परसिस्टेंट। तो आज जो है वो हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर रिसर्च पेपर। तो आप अलग अलग रिसर्च पेपर्स जो है वो लिखते हो, मतलब जो रिसर्च स्कॉलर्स है या रिसर्चर्स है वो अलग अलग रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, बट उसके लिए जो एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है तो वो कितने वर्ड्स में होना चाहिए या फिर उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, ये थोड़ा सा इसके बारे में कन्फ्यूजन रहता है। तो हम आज उसी के बारे में देखने वाले हैं। इससे आगे भी इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखा जाता है या ओवरऑल रिसर्च पेपर्स किस वे से लिखना चाहिए, तो इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है। एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट इज़ अ समरी होती है, मतलब ये एक जिस्ट होता है आपके पूरे रिसर्च पेपर का या आपके पूरे स्टडी का। योर रिसर्च आर्टिकल वेदर इट हैज़ बीन पब्लिश्ड और नॉट, चाहे वो पब्लिश हुआ हो या आप पब्लिश उसे करने वाले हो फ्यूचर में। ये 1 पैराग्राफ होता है, इसमें पैराग्राफ्स नहीं होते हैं, एक ही पैराग्राफ होता है 6 to 7 सेंटेंसेस का, और इसमें नियर बाय 150 to 250 वर्ड्स होते हैं। अभी ये जो है वर्ड्स का जो लिमिट है ये जर्नल वाइज डिफ़र करता है, किसी किसी जर्नल्स में 100 वर्ड्स का ही एब्स्ट्रैक्ट होता है, आपको देखने को मिलेगा। मूविंग टूवर्ड्स पर्पस, क्या सर्व करता है ये। जिस्ट ऑफ योर रिसर्च पेपर, मतलब आपको पूरा रिसर्च पेपर पढ़ने से पहले आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस रिसर्च पेपर में क्या है, ठीक है, क्योंकि पूरा हर एक रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए आपके पास इतना वक्त नहीं होता है जो भी रिसर्चर्स हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के उनको एक अंदाज़ा आता है कि वेदर द टॉपिक इज़ रिलेवेंट फॉर देयर टॉपिक और नॉट, विद देयर टॉपिक और नॉट, ठीक है। इससे उनको आइडिया मिल जाती है। आफ्टर दैट दे विल डिसाइड दैट दे हैव टू रीड इट और नॉट। रीडर्स कैन फॉलो डिटेल्ड फैक्ट्स, एनालिसिस एंड आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम दैट, ठीक है, कि रिसर्च मेथड्स कौन सी यूज़ की है, फैक्ट्स कौन से हैं इसमें, या किस किस आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे प्रेजेंट या इंटरप्रेट किया है, ये आपको वहाँ पे मिलेगा। रिकॉल इट मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स, मतलब पूरे पेपर का जिस्ट, इसका मतलब उसमें सारा कुछ कवर किया रहता है सिर्फ फ्यू वर्ड्स में। सबमिशन ऑफ आर्टिकल्स टू जर्नल्स, आप एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू क्या कर सकते हो, अलग अलग जो जर्नल्स होते हैं, चाहे वो स्कोपस हो, चाहे वो वेब ऑफ साइंस हो, या फिर यूजीसी केयर के जो जर्नल्स होते हैं, वहाँ पे आप अपना एब्स्ट्रैक्ट पहले सबमिट कर सकते हो और उसको अगर एक्सेप्टेंस मिला तो आप उसके बेसिस पे अपना रिसर्च पेपर भी सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर रिसर्च ग्रांट्स, येस, एब्स्ट्रैक्ट के बेसिस पे अगर आपका टॉपिक अच्छा है और सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है तो आपको उसके लिए गवर्नमेंट से ग्रांट्स भी मिल सकती हैं। कंप्लीशन एंड सबमिशन ऑफ थेसिस, येस, आपको एक आइडिया आता है एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू एंड आपका जो थेसिस है वो भी कंप्लीट विद इन अ टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है। सबमिशन ऑफ प्रपोजल्स फॉर कॉन्फ्रेंस पेपर्स, येस, मतलब कि जब भी आप प्रपोज़ल लिखते हो या फिर कॉन्फ्रेंस पेपर में आप अपने रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट करते हो तो उससे पहले आपका एब्स्ट्रैक्ट रेडी होना ज़रूरी है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट से आपको अपने ही सब्जेक्ट के बारे में क्लैरिटी मिलती है। इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले तो देखिए आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखते समय बैकग्राउंड स्टडी लिखना होगा, मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको बैकग्राउंड नॉलेज कितना है ये एक 2 to 3 लाइन्स में लिखना होगा। जनरल टॉपिक अंडर स्टडी, जो भी टॉपिक है उससे उसको रिलेट करना होगा, ठीक है, स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ योर रिसर्च। सेंट्रल क्वेश्चन और रिसर्च प्रॉब्लम, एक सेंटेंस ऐसा होना चाहिए वहाँ पे कि आप अभी बैकग्राउंड स्टडी तो है, मतलब इसके बारे में लोगों को ऑलरेडी पता है, बट आप अपने रिसर्च के थ्रू आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे या फिर कैसे जो भी प्रॉब्लम है या रिसर्च गैप है उसको आप अपने रिसर्च के पेपर के थ्रू दिखाओगे। तो रिसर्च क्वेश्चन की क्या फाइंड आउट नहीं किया गया है, ठीक है, प्रीवियस रिसर्च डन के बारे में आपको बताना है। रीज़न्स बताने हैं उस पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चन के बारे में या प्रॉब्लम के बारे में कि आपने ये कैसे फाइंड आउट किया, ठीक है। रैशनल यानी कि वही लॉजिक बताना है, एंड गोल्स ऑफ योर रिसर्च की आपके रिसर्च के थ्रू किस को फ़ायदा होने वाला है। एनालिटिकल मेथड्स यानी कि क्वालिटेटिव मेथड यूज़ की है या क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ की है रिसर्च के लिए, अलग अलग कौन से टूल्स यूज़ किए हैं, एक्सेल, SPSS, मिनीटैब, मेंडले, वॉटेवर। मेन फाइंडिंग्स क्या है आपके रिसर्च की, रिजल्ट्स क्या है एंड आर्ग्यूमेंट्स क्या है, मतलब आपने इस रिसर्च से क्या फाइंड आउट किया है, क्या कंक्लूजन या रिजल्ट निकाला है जिससे सोसाइटी को बेनिफिट होगा। सिग्निफिकेंस और इम्प्लीकेशन ऑफ योर फाइंडिंग्स, मतलब कि आपके रिसर्च का महत्व, आपके रिसर्च के थ्रू कौन कौन से सोसाइटी के जो भी लोग हैं वो बेनिफिट होने वाले हैं,
ये आपको उसमें एकदम शॉर्ट में बताना है। ठीक है, तो ये वर्ड वाइज से लिया है। पर्पज़ एंड मोटिवेशन क्या होता है कि आइडेंटिफाई योर पर्पज़ एंड मोटिवेशन, मतलब आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है। व्हाट मेड यू डिसाइड टू डू दिस स्टडी और प्रोजेक्ट, ये आपका क्लियर हो जाता है कि मुझे ये जो टॉपिक है ये मैंने चूज़ क्यों किया है, वाई आई एम इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, वाई इज़ दिस स्टडी इंपॉर्टेंट टू योर फील्ड और ले अ रीडर, मतलब रीडर के लिए ये कैसे बेनिफिशियल है। वाई शुड समवन रीड योर एंटायर पेपर। ठीक है, मतलब आपको ऐसा बोलते हैं ना कि आप अगर शुरुआत कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए तो आपको एंड रिज़ल्ट को देखना है, जिससे आप क्या होगा कि आपकी जो शुरुआत है वो विथ प्लान चलेगी। ठीक है, एंड को ध्यान में रखते हुए। तो रिसर्च पेपर जो है वो लोग, जैसे कि आप कंपनी में जाते हो कि वाई वी चूज़ यू, ठीक है, एज अ एम्प्लॉई ऑफ आवर कंपनी, इसी तरह का आंसर आपको यहाँ पे देना है कि रिसर्च पेपर जो है आपका पूरा क्यों पढ़ा जाए। ठीक है, क्योंकि पूरा पढ़ने के बाद ही तो आपको साइटेशंस मिलेंगे और लोगों को रेफ़र किया जाएगा आपका रिसर्च पेपर। तो ये बात है, इसलिए आपका रिसर्च पेपर पूरा पढ़ा जाना चाहिए, इसलिए आपका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए। एक्सप्लेन द स्पेसिफिक प्रॉब्लम यू आर एड्रेसिंग, पहले तो प्रॉब्लम आपको वहाँ पे मेंशन करना है कि आप किसके बारे में रिसर्च पेपर में सॉल्यूशन देने जा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अप्रोच आपका कैसा होना चाहिए। इंक्लूड मेथड्स एंड मटेरियल्स, आप मेथड कौन सी यूज़ करने जा रहे हो, टूल्स कौन से यूज़ कर रहे जा रहे हो। ठीक है, टेक्निक्स कौन सी यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट इज़ मतलब आपने डेटा कहाँ से कलेक्ट किया है, प्राइमरी सोर्स के थ्रू या सेकेंडरी सोर्स के थ्रू। समराइज़ योर रिजल्ट्स, येस, आपके जो रिजल्ट्स है वो डिटेल में रिसर्च पेपर में होंगे ही, बट आपको यहाँ पे समराइज फॉर्म में उसको दिखाना है। ठीक है, एंड स्टेट योर कंक्लूजन। नेक्स्ट इज़ गाइडलाइंस फॉर राइटिंग सक्सेसफुल रिसर्च पेपर। सबसे पहले तो आप यूनिक स्टाइल क्रिएट करो आपका। हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट, आपको आपका कंटेंट सबसे अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि आपको वहाँ पे अगर कोई भी डाउट या क्वेश्चन पूछे तो आपको उसका आंसर देना आना चाहिए। राइटिंग शुड बी सिंपल, अवॉइड अननेसेसरी जार्गन्स, टेक्निकल वर्ड्स को टोटली अवॉइड करना है एंड सिंपल लैंग्वेज में आपको आपका रिसर्च पेपर लिखना है। डेवलप इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, येस, आपको उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए फॉर आंसरिंग द क्वेरीज। यूज़ इनोवेटिव आइडियाज़ एंड वेज टू जस्टिफाई रिसर्च वर्क, येस, आप यहाँ पे अलग अलग मेथड्स यूज़ कर सकते हो, जैसे केस स्टडी मेथड, फील्ड वर्क। ठीक है, विजिट कर सकते हो जो भी आपका प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट्स है या पीपल है उनको। तो ये इनोवेटिव तरीके से आप अपना रिसर्च पेपर और ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हो। एक्सप्लेन डिफरेंट साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज एंड प्रोवाइड ट्रैक ऑफ बिब्लियोग्राफी, येस, आपने जो जो रेफरेंसेस यूज़ किए हैं अपना रिसर्च पेपर लिखने के लिए, यानी कि डाटा जहाँ जहाँ से कलेक्ट किया है उसका आपको रेफरेंस यहाँ पे देना पड़ेगा, अदरवाइज़ देयर आर चांसेस ऑफ प्लेजरिज्म, मतलब आप पे केस भी हो सकता है अगर आपने किसी का डेटा कॉपी करके अपने रिसर्च पेपर में डाला तो। ठीक है, सो यू शुड हैव टू बी ओरिजिनल विथ योर वर्क। स्ट्रिक्टली फॉलो स्पेसिफिकेशन ऑफ अप्रूविंग एंड पब्लिशिंग अथॉरिटीज़, येस, पब्लिशिंग अथॉरिटीज़ जो जो रिक्वायरमेंट्स प्रेजेंट कर रही है उनको जो जो एक्सपेक्टेड है रिसर्च पेपर में, तो वो आपको फॉलो करना है उनकी गाइडलाइंस, क्योंकि अलग अलग जर्नल्स की गाइडलाइंस जो है वो पब्लिशिंग की वो अलग अलग होती है। ठीक है, एक जर्नल की गाइडलाइंस आपको दूसरे जर्नल में अप्लीकेबल नहीं हो सकती। सो थोरोली प्रूफ रीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ रिसर्च पेपर, सबमिट या पब्लिश करने से पहले पूरा रिसर्च पेपर एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपके रिसर्च पेपर में कुछ एरर्स या मिस्टेक्स है या नहीं। ठीक है, एक बार आपने सबमिट कर दिया तो रिजेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। सो बिफोर दैट यू मस्ट इंश्योर दैट योर रिसर्च पेपर शुड हैव टू बी प्रूफ रीड। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो इसी तरह से वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलने के लिए चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे अहेड।